गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा सरकारी जमीन को पुनः शासन के कब्जे में लेने संबंधी सौंपा गया ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आज दिनांक 9/2/2026 को उपरोक्त विषय एवं संदर्भ के तारतम्य में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सरकारी जमीन को निजी हाथों से मुक्त करने संबंधित सूचना एवं वन विभिन्न तिथियों को देते आ रही है। अपनी मांगों के समर्थन में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 3/1/2008 से लगातार धरने पर बैठी हुई है, जिनकी प्रमुख मांगें निम्नानुसार हैं। खसरा नंबर 1311/1, 1311/2, 1311/3, 1311/4 एवं 1311/5 की बिक्री छाट देने वाले पटवारी को तत्काल निलंबित करते हुए शासकीय जमीन की खरीदी बिक्री करने में सहयोग करने के आरोप में FIR दर्ज की जाए। खसरा नंबर 1311 के समस्त बाटांकनों की खरीदी बिक्री करने में सहयोगी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई किया जाए। खसरा नंबर 1311 एवं उत्त के समस्त बाटांकनों की खरीदी बिक्री शून्य की जाए। खसरा नंबर 1311/1, 1311/2, 1311/3, 1311/4 एवं 1311/5 के विक्रेताओं एवं क्रेताओं एवं गवाहों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। उपरोक्त मांगों को आपके द्वारा अभी तक गंभीरता पूर्वक नहीं लिया गया है, जिससे पार्टी काफी आक्रोशित है एवं आज दिनांक 9/2/2026 को प्रांतीय पदाधिकारियों के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मांगों के पूर्ण होने तक क्रमिक रूप से धरना जारी रखेगी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पाली तानाखार के लोकप्रिय विधायक श्री तुलेश्वर सिंह मरकाम जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कीर्तन मरावी जी, सूरज यादव जी, भानु चौहान जी, देवेंद्र महंत जी आदि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस में शक्ति से अशोक जायसवाल के रिपोर्ट में। क्या धरना आंदोलन 38 दिन से जारी था। अभी जैसे कि आप ज्ञापन के लिए गए और किन किन मुद्दों को लेकर और आगे की रणनीति क्या रहेगी, इसको बताएंगे। ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है, यहाँ पर जो ज़मीन का हेरा फेरी हुआ है बड़े पैमाने पर, और ये जो शासन प्रशासन और उद्योगपति व्यापारी मिलकर के इस ज़मीन को जो है बेचा है और जिनके नाम पर पट्टे जारी किए गए हैं उनको तो पता ही नहीं है। वो तो समझिए कि बहुत ही दीनहीन दशा में गरीब हैं। आज हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा कलेक्टर कार्यालय घलाव का जो सूचना दिए थे और पूरे के पूरे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा जो है कलेक्टर से मिलने के लिए उनके कार्यालय के समक्ष गए, तो पुलिस प्रशासन की बड़ी तादाद में तैनाती कर दी गई। एक तरीके से कलेक्टर महोदय हमसे चर्चा नहीं करना चाहते, यहाँ की समस्याओं को नजरअंदाज करना चाहते हैं। एक तरीके से हमें लगता है कि उनकी भी सहभागिता रही है, इसलिए वो डर रहे हैं। हम तो पूरा विधिवत तरीके से, सावधानी तरीके से चर्चा करना चाहते थे। और ये जो बड़े पैमाने पर जो खेल हुआ है यहाँ पर ज़मीन की हेरा फेरी, उस पर कार्रवाई चाहते थे हम। जिस तरीके से 1311/1, 2, 3, 4, 5 ये जो खसरे की ज़मीन है, इस ज़मीन में जिस तरीके से यहाँ पर लेन देन हुआ और ज़मीन रजिस्ट्री किया गया, आज फिर उस ज़मीन को सुनने में आ रहा है, पता नहीं, हमको आदेश तो दिखा नहीं है, सुनने में आ रहा है कि यथावत जिसकी ज़मीन थी उसको वापस कर दिया गया है। तो ये पावर भी उसके पास नहीं है। ये सिविल का मैटर था, अब सिविल कोर्ट जो है इसको निरस्त करती, जिसके नाम से करना चाहती करती, पर यहाँ पर तो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हमारे साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों के साथ यहाँ की कलेक्टर, यहाँ के SDM, यहाँ के तमाम अधिकारी, हम संवैधानिक मुद्दे को, हम सरकारी ज़मीन को बचाना चाह रहे हैं जो शासन की ज़मीन है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के यहाँ की जो प्रशासन साथ नहीं दे रही है और ये बिचौलियों के साथ, भू माफिया के साथ खड़ी है। आपका तीसरा मांग है कि 311 एवं उससे जुड़े हुए जितने भी खसरे नंबर के ज़मीन है उनको शून्य किया जाए। बिल्कुल, यदि उन्होंने ना तो आज तक कब्जा है, 80-81 में पट्टा दिया गया, आज तक काबिज नहीं हुए, और यदि काबिज नहीं हुए उसके बाद ही बिक्री हो जाती है, तो बिक्री होती है तो उसके नाम से क्यों जाए? वो बिक्री होती है, बिक्री होकर के यदि उसको वापस जाए तो शासन के पक्ष में जाना चाहिए। पूर्व में यह ज़मीन छोटे झाड़ के जंगल कहलाते थे, तो क्या उसको किसी को पट्टा देने का अधिकार है? देखिए, बड़े झाड़ छोटे झाड़ जंगल में पट्टे दिया जा सकता है, परंतु जो है अपने जो है
घासपंत की भूमि है, गौचर की भूमि है, और भी जो है गांव की जो व्यवस्थापक के लिए मरघट की ज़मीन होती है, इसको पट्टा नहीं दिया सकता। और निश्चित रूप से यदि पट्टे दिया है तो समझिए कि हम चाह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इसको शून्य किया जाए विधिवत रूप से और शासन खाते में फ्रीज किया जाए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ।